बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। यौन शोषण मामले में हिसार के एसडीएम को भेजा जेल, अभी तक पिस्तौल बरामद नहीं हुई। हिसार कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेजा, पिस्तौल की नोक पर यौन शोषण करने का आरोप। बहादुरगढ़ में परिवार ने दिया शिक्षा के प्रति सकारात्मक संदेश, पहली बार स्कूल जा रहे बच्चे को घोड़ी पर बैठाकर भेजा, बेटे के स्कूल के पहले दिन को बनाया यादगार। करनाल में देखने को मिला अज्ञात बदमाशों का आतंक, शादी में बदमाशों ने खूब मचाया आतंक, 5 से 6 बदमाशों ने तोड़े गाड़ियों के शीशे। दो पत्ती फिल्म में हुड्डा गोत्र को लेकर की गई टिप्पणी से रोष, हुड्डा हाप का फूटा गुस्सा, 45 हुड्डा गांव की हुई पंचायत, कहा हुड्डा गोत्र की छवि धूमिल करने की हो रही कोशिश। रणदीप सुरजेवाला ने नायब सरकार को घेरा, बोले पूरे प्रदेश में डीएपी खाद को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, भाजपा सरकार झूठ पर रोस रही। और अब खबरें विस्तार से। हिसार जिले के हांसी की पूर्व एसडीएम को यौन शोषण के मामले में हिसार कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। जी हां, हांसी की पूर्व एसडीएम को शनिवार को हिसार से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसे एक दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंपा गया था, लेकिन पुलिस रिमांड के दौरान अभी तक पिस्तौल बरामद नहीं की गई है। पीड़ित का आरोप था कि आरोपी एसडीएम पिस्तौल की नोक पर यौन शोषण करता था, तो वहीं इस मामले में पीड़ित लगातार सुरक्षा की गुहार भी लगा रहा था। पीड़ित का ये कहना है कि इस मामले को निपटाने के लिए उस पर हर जगह से प्रेशर भी बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि एसडीएम कुलभूषण बंसल पर दलित व्यक्ति ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। आरोप था कि जो आरोपी एसडीएम है वो उससे गन पॉइंट पर गलत काम करने के लिए कहता है और उसने एससी आयोग, सीएम विंडो, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश को लिखित शिकायत भेजकर अधिकारी पर कार्रवाई की मांग भी की थी, जिसके बाद हांसी में एसडीएम पद पर तैनात कुलभूषण बंसल को 7 नवंबर को सस्पेंड कर दिया गया था और इसके साथ ही हिसार के सिविल लाइन थाने में उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस भी दर्ज किया गया। शिक्षा के प्रति सकारात्मक संदेश देने के लिए बहादुरगढ़ के एक परिवार ने अनूठी मिसाल पेश की है। जी हां, इस परिवार ने पहली बार पढ़ाई करने जा रहे अपने बच्चे को घोड़ी पर बैठाकर स्कूल भेजा। इस कदम के जरिए परिवार ने अपने बेटे के स्कूल के पहले दिन को यादगार बना लिया और समाज में भी एक प्रेरक संदेश दिया है। नन्हे से बच्चे को घोड़ी पर बैठाकर स्कूल जाता देख लोग हैरत में जरूर पड़े, लेकिन परिवार के इस मुहिम की भी खूब प्रशंसा की। ये परिवार बहादुरगढ़ के दयानंद नगर में रहता है। बच्चे के पिता विवेक और मां अंजलि सहित परिवार के तमाम सदस्य खुशी से गदगद हैं। मेरे मन में ये ख्याल आया कि जब जॉब लगती है तो खुशी मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। उसके बाद प्रमोशन वगैरह होता है तो पार्टी खुशी मनाते हैं, रिटायर होते हैं तो खुशी मनाते हैं। लेकिन उसकी जो नींव है, जो उसकी आधारशिला है, वो स्कूल दाखिला का है। तो अगर मेरा मानना यह है कि नींव अगर अच्छी है तो बिल्डिंग भी अच्छी रहेगी, इमारत अच्छी रहेगी। मैं अपने बेटे, मेरा बेटा अनमोल साहिब 7 नवंबर विद्यार्थी दिवस के दिन इनको लेके गया, मैं घोड़ी पे बैठा के और ढोल बाजा के साथ लेके गया था। मैं इससे ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाई शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है और सबसे पहले हमें शिक्षा को लेके ही जागृत होना चाहिए और जिस दिन दाखिला होता है उस दिन जरूर जश्न मनाएं। जी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरा बेटा पहली बार घोड़ी पे बैठ के स्कूल में एडमिशन के लिए गया, बहुत अच्छा लगा। ऐसा मैंने आज तक लाइफ में कभी नहीं देखा था और हमने ये प्रोग्राम किया, बहुत अच्छा लगा हमें। किस लिए किया गया था ये पूरा प्रोग्राम, क्या वजह थी इसकी? ये सिर्फ एडमिशन के लिए किया गया था। करनाल में अज्ञात बदमाशों का आतंक देखने को मिला। जी हां, सेक्टर 14 में कृष्णा मंदिर में शादी थी, बारात आ गई थी, नाच गाना शुरू हो गया था, लेकिन तभी आती है आवाजें। दरअसल बारात में आए लोग बताते हैं कि जब वो बारात लेकर करनाल के हांसी चौक से कृष्णा मंदिर में आए तब मंदिर के बाहर 2 गुट आपस में लड़ रहे थे, लेकिन उसके बाद बाराती अंदर चले गए और उसके बाद महिलाओं के चीखने की आवाजें जो है वो शुरू हो गई। उसके बाद लोगों ने बाहर जाकर देखा तो 2 गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं, जिसमें दूल्हा आया था और डोली जानी थी। वो गाड़ी के शीशे भी अज्ञात बदमाशों ने तोड़ दिए। यहाँ पे जैसे कि अभी हम आए शादी कराने के लिए, देखा लोग गाड़ी के शीशे टूट गए हैं, ये तो देखने आए तो वाकई में टूट गए हैं, लेकिन डोली की गाड़ी के शीशे मतलब सारे तोड़ दिए गए हैं। सामने के भी ऊपर प्रहार किया गया, सामने वाले शीशे पे, दोनों बगल के, पीछे के, मतलब
ऐसी वारदात हमने कभी नहीं देखी कि डोली के गाड़ी के शीशे टूटे हों या कहीं उस पर कभी प्रहार किया गया हो, वार किया गया हो। उसके बाद भी एक गाड़ी है, उसके पीछे से और साइड के शीशे तोड़ दिए गए हैं। ऐसी घटना करनाल में शायद ये घटना पहली बार मिली है कि कोई सेक्टर 14 करनाल कृष्णा मंदिर में आया शादी करने के लिए बारात, और उसके मतलब शादी होने से पहले वो अंदर मंदिर में एंट्री कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ शीशे तोड़ दिए जाते हैं। सर हम तो बाहर खड़े हुए थे उस टाइम, तो उधर लड़ाई वड़ाई हुई थी, तो एक लड़का उधर से मार के उधर निकल गया। बाद में हम तो अंदर थे, यही आवाज़ आई कि बाहर गाड़ी वाड़ी तोड़ दी। इतने हमारा आए तो जा चुके थे वो, और ये गाड़ी देखे तो इसमें हमारी जो है चाची बैठी हुई थी और उनके कांच वाँच है, इतना छोटा बच्चा था उनके पास, उसको बच गए, वो नीचे झुक गए बल्कि, और बाकी वो अंदर से भागे हुए वो लड़के तो भाग गए थे। किसी ने उनकी नंबर प्लेट उन्हें किसी ने कैमरे को देख कर रहे हैं। बारात आई थी, बारात में कोई अननोन आदमी कोई इनकी गाड़ी को तोड़ दिया, बस चोट किसी का लगी है। कितने गाड़ियों के शीशे तोड़? 2 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। तो आसपास सीसीटीवी देखे जा हाँ, रहे हैं? सीसीटीवी देख रहे हैं। तो डोली वाली गाड़ी बता रहे हैं वो तो? हाँ, वो कह रहे हैं, ये जानते भी नहीं किसी को एक दूसरे। तो यहाँ पे कोई पहले झगड़ा भी चल रहा है? पता नहीं, बता रहे हैं अभी झगड़ा देख रहे हैं, कैमरे देख कर रहे हैं। तो देखिए, हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई हिंदी फिल्म दो पत्ती में हुड्डा गोत्र को लेकर की गई टिप्पणी पर हरियाणा की हुड्डा खाप ने कड़ी आपत्ति उठाई है। रोहतक के गांव बसंतपुर में हुड्डा खाप चबूतरा पर 45 हुड्डा गांवों की खाप पंचायत हुई और इस हुड्डा खाप पंचायत में दो पत्ती फिल्म में हुड्डा गोत्र पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। हुड्डा खाप प्रधान ओम प्रकाश की अध्यक्षता में ये हुड्डा खाप पंचायत का आयोजन किया गया। हुड्डा खाप में 5 प्रस्ताव पारित किए गए। हुड्डा खाप ने फिल्म के एक सीन में कोर्ट के अंदर मर्डर पर बोला गया है कि हमारे पास हुड्डाज हैं, उन्होंने खुले में अपनी बहू का मर्डर कर दिया, तो मर्डर तो ये है। इसको लेकर हुड्डा गोत्र की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है, ये कहना है, जरा सुनिए। आज हमें पंचायत दो पत्ती फिल्म 25 तारीख को रिलीज हुई, अक्टूबर में। हाँ जी, 25 तारीख को रिलीज हुई है। उसमें कोर्ट रूम में बयान दर्शाया गया है जिन्होंने गलती कर रखी थी, उन्होंने कोई मर्डर कर रखा था। उसमें बोला वो जो मर्डर कर लिया था, भाई मर्डर ये नहीं होता, मर्डर तो वो होता है, हमारे पड़ोस में कोई उदास फैमिली रहती थी और उन्होंने सड़क पर दिन दहाड़े अपने बहू को जिंदा जला दिया। हमारा गोत्र इस बात से बहुत ज्यादा आहत है और हम बहुत इसकी निंदा करते हैं और इसका सामाजिक बहिष्कार भी करते हैं फिल्म का जी। और उससे आगे हम अपनी बहुओं को बेटियों से ज्यादा प्यार देते हैं। हुड्डा खाप के चबूतरे पर किया गया, जिसमें हुड्डा गांव के समस्त 45 गांवों के प्रतिनिधि शामिल हुए और इस पंचायत में सर्वसम्मति से सबकी राय सुनने के बाद ये निर्णय किया गया कि फिल्म दो पत्ती फिल्म के निर्माता, निर्देशक, अभिनेता तथा इस फिल्म के प्रसारित करने वाले OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के विरुद्ध तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जब तक ये सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगेंगे और हुड्डा गोत्र को बदनाम करने वाले इस शब्द को नहीं हटाते हैं, तब तक इन सभी का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। तो कैबिनेट मंत्री अनिल विज अब हर सोमवार को अंबाला कैंट PWD रेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याएं सुनेंगे। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक जनता दरबार लगेगा। जनता दरबार में केवल अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याएं ही सुनी जाएंगी। इस मौके पर सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि जब अनिल विज प्रदेश के गृह मंत्री थे तो पूरे प्रदेश से आए लोगों की समस्याएं सुना करते थे और उनका जनता दरबार पूरे देश में फेमस था। नहीं, अंबाला छावनी विधानसभा के लोगों की समस्याएं सुनने के लिए मैंने सोमवार का रेस्ट हाउस में समय तय किया है। वहाँ पर अधिकारी भी बैठेंगे और लोगों की समस्याओं का समाधान भी करेंगे, लेकिन ये केवल अंबाला छावनी के लोगों के लिए है। अगर कोई इमरजेंसी है फिर तो 24 घंटे भी आके मेरे दरवाजे खुले हैं, कोई बता सकता है, लेकिन रेगुलर कामों के लिए सबको सोमवार को ही आना होगा। नहीं, बाहरी के लिए कुछ नहीं, बाहरी अपने MLA को बताएं। जहाँ मुख्यमंत्री जी ने कई ग्रीवेंसीज सुनने के फॉर्म बनाए हैं उसके वहाँ पर जाएं वो। सर, आपके डिपार्टमेंट से संबंधित कोई समस्याएं लेकर आता है बाहरी हल्के से? नहीं, वो भी अपने फॉर्म में जाएं। जैसे बनाया है ना कि सारे DC सुनेंगे और सारे SP सुनेंगे, सारे अधिकारी सुनेंगे, तो वहाँ पे जाएं वो। इसका समय क्या रखा है? समय 10 से 12।
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने डीएपी की मारामारी और धान खरीद को लेकर नायब सैनी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी को टेलीप्रॉम्प्टर मुख्यमंत्री की संज्ञा देते हुए भाजपा सरकार को घेरा। सुरजेवाला ने कहा कि प्रदेश में धान की खरीद को लेकर किसान जो मिट्टी पर लेत हुई है और हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ है, अब पूरे प्रदेश में डीपी खाद को लेकर जो हाहाकार मचा हुआ है उसका हल निकालने की बजाय नायब सिंह लिखे लिखाए सरकारी बयानों को टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़कर झूठ की फसल बीजने की नाकाम कोशिश कर रहे। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है रणदीप सिंह सुरजेवाला का। नमस्कार साथियों, टेलीप्रॉम्प्टर मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी आजकल खूब झूठ के गुब्बारे टेलीप्रॉम्प्टर के माध्यम से उड़ा रहे हैं। जुमलों के शगुफे घड़ रहे हैं, परंतु जुमलों के शगुफे और झूठ के गुब्बारों से हरियाणा में डीएपी उपलब्ध ना होने की सत्यता नहीं बदल सकती। नायब सैनी जी, 2 सवालों का जवाब आपको हरियाणा के किसान को देना पड़ेगा। पहला, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का एमएसपी कब देंगे? याद करिए, मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने चुनाव में वादा किया था कि 8 अक्टूबर 2024 से धान के किसान को 3100 रुपया एमएसपी का मिलेगा। हरियाणा में हाहाकार मचा है, मंडी अटिया पड़ी हैं, 1 महीने से कोई खरीदने वाला नहीं। 60% से अधिक किसान ने 2000 और 2100 रुपया प्रति क्विंटल पर पीआर धान बेचा। जो मुच्छल पैदा करने वाला किसान है, 1509 पैदा करने वाला किसान है, उसे 700 और 800 रुपए क्विंटल का नुकसान उठाना पड़ा। सवाल सीधा है, जुमले मत घड़िए, सीधा बताइए टेलीप्रॉम्प्टर मुख्यमंत्री जी के धान के किसान को 3100 रुपए एमएसपी कब मिलेगा? फॉर्म 17 पर जिस रेट पर धान पैदा करने वाले किसान ने अपनी फसल बेची है, उसमें और 3100 रुपए का अंतर उसके खाते में कब जमा होगा? तो देखिए बेटियां आज किसी भी क्षेत्र में बेटों से बिल्कुल भी कम नहीं है। जहां माताएं बेटियों को कोख में ही मार देती थी, तो वहीं लिंगानुपात मामले में कभी बदनाम रहने वाला जिला महेंद्रगढ़ की बेटी अंडर 19 युवा विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर जिला ही नहीं बल्कि देश और प्रदेश का नाम भी रोशन कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिला महेंद्रगढ़ के गाँव बापडोली की, जहाँ एक साधारण से परिवार में जन्म लेने वाली पार्थिवी ग्रेवाल की, जिन्होंने मात्र 18 साल की उम्र में गोल्ड मेडल जीतकर जिला ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश का नाम भी रोशन किया है। मेरा नाम पार्थिवी ग्रेवाल है। मैं अभी अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक लाई हूँ और मैंने भारत को रिप्रेजेंट किया है यूएसए कोलोराडो में। तो कितने साल के हो गए आप? मैं हाल फिलहाल 18 साल की हुई हूँ इस साल। गोल्ड मेडल का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे उम्र छोटी हो या बड़ी हो। गोल्ड अगर मेहनत करेंगे आप तो किसी का भी आ सकता है। किस तरह की प्रतियोगिता थी, किस तरह की खेल प्रतियोगिता थी? ये अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी, यूथ वुमेन और मेंस की। आपके पापा का नाम और आपका नाम? जी, मेरा पापा का नाम ओमवीर सिंह है और मेरा नाम पार्थिव ग्रेवाल है। अपनी जीत का श्रेय किसको देंगे? मैं अपनी जीत का श्रेय सभी को देना चाहूँगी, जो मेरे माँ बाप से लेकर मेरे कोच, भगवान, सबको जिन्होंने मेरे को एंड तक सपोर्ट किया, और मैं चाहूँगी सब मेरे को आगे तक सपोर्ट करें। जो आपके साथी युवा भाई बहन है उनके लिए क्या संदेश है? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मेहनत करो। अगर आप किस चीज़ को मन लगा के मेहनत से करते हो तो आपको फल जरूर मिलता है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं की बात को कोई ध्यान से नहीं सुनता। आगे कहा कि राहुल गांधी कहीं भी कुछ भी बोल जाते हैं। सुनिए क्या कुछ कहना अनिल विज का। कर ढांचा तो देश में जब से देश आजाद हुआ है तभी का बना हुआ है। इनकम टैक्स तो तभी का बना हुआ है और सेल टैक्स की जगह जिसमें बहुत बड़ी चोरी होती थी, जीएसटी बनाया। और जीएसटी बनाने में कांग्रेस की सरकारों के प्रतिनिधि भी जीएसटी काउंसिल में शामिल हैं। उनकी सबकी सहमति से बना है। अब राहुल गांधी जी पता नहीं कहाँ से उठा के बातें लाते हैं। पहले देख तो लें कि आपकी सरकारों ने भी उसमें सहमति प्रकट की हुई है, उसके बाद ही जीएसटी बना था। खड़गे जी अगर समझ भी लेंगे तो करेंगे क्या?
इनकी कोई सुनता तो है नहीं पार्टी में। प्रियंका गांधी नामांकन भरने जाती है, गांधी परिवार अंदर बैठा होता है और ये बाहर दरवाजे पर खड़े होते हैं। इनकी किसी भी बात को कोई सुनता नहीं है ध्यान से। हरियाणा के जेल और पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कांग्रेसियों को सलाह दी है कि वो हार के सदमे से बाहर निकलें और सच्चाई का सामना करें और उसे पहचानें। डॉक्टर अरविंद शर्मा झज्जर में अपने निवास स्थान पर आयोजित एक धार्मिक समारोह में भाग लेने के लिए पहुंचे थे और यहां मीडिया से बातचीत कर रहे थे। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस और उसके नेताओं ने चुनाव प्रचार शुरू होने से लेकर पोलिंग होने तक लोगों के बीच ऐसा माहौल बनाया था कि कांग्रेस ने एक तरह से लोगों को गुमराह करने का काम किया। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है डॉक्टर अरविंद शर्मा का। मैंने पहले भी कहा है, कांग्रेस इस सदमे से अभी भी बाहर नहीं निकल पा रही है। उसने झूठ का पुलिंदा इतना बड़ा बना दिया था, इतना लोगों को गुमराह कर दिया था, इतना जबरदस्त लोगों को गुमराह कर दिया था कि पोलिंग के बाद भी लोग इतने गुमराह हो गए थे, आप सोच सकते हो। पोलिंग के बाद भी लोग धड़ाधड़, क्योंकि उसने उसकी शैली इस तरह की थी, उसकी बातें इस तरह की थी, गुमराह करने की बातें इस तरह की थी। अब उसको इस सदमे से बाहर निकलना चाहिए और मैं तो ये कहूँगा कि भी बाहर निकले और सच्चाई को पहचाने। इस बुलेटिन में इतना ही। पल पल की अपडेट के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।